हमास की जानिब से शहादत की तस्दीक इस्माइल हानिया के बेटे ने की। तर्जुमान इस्राएली फौज का कहना है रफा के इलाके तल सुल्तान में हमास से फौजियों की सुरंग में झड़प हुई, जिसमें याह्या सिनवार समेत हमास के 3 अरकान शहीद हुए। वो फौजी लिबास में थे। डीएनए के बाद शनाख्त हुई। Israel's foreign minister confirming, saying that Hamas's leader Yahya Sinwar has been, quote, हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया है। इस्राएली मीडिया ने दावा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने दावा किया है कि याह्या सिनवार के गजा में मारे जाने के इम्कानात हैं। ये दोस्तों मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। फिर आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहता हूँ, उस पर तबर्रा भी करने को मेरा दिल चाह रहा है कि इस बेशर्मी और बेहयाई की खामोशी ने इसराइल को इतना जालिम बना दिया है कि 1 साल और चंद महीनों से वो गजा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लिबनान की तरफ बढ़ रहा है। ये जो है हमास की ना सिर्फ ये के पॉलिटिशियन के तौर पे काम कर रहे थे, मिलिट्री को भी देख रहे थे और कई दूसरी चीजें जो है जो कि किसी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमास है उसको उसमें की जाती है, उन सब चीजों को इस वक्त उन सब चीजों को मैनेज करने का, उन सब चीजों को लेकर चलने का काम जो है वो याह्या सिनवार के पास ही था। और कहा यही जा रहा है कि याह्या सिनवार को हलाक कर दिया गया। और ये जानवर टाइप के नहीं, हमास वाले हिजबुल्लाह वाले भी जानवर हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये जानबूझ के औरतों और बच्चों को अपने साथ रख लेंगे, अपने ही औरतों और बच्चों को, अपने औरतों बच्चों को ये लोग साथ रख लेंगे और बोलेंगे कि देखो बच्चे भूखे हैं, और वहां से फोटोग्राफ खींच खींच के दुनिया भर में देखो हमें स्टार्व कर रहे हैं इजरायली। ये जो विक्टिम कार्ड है दोस्तों, प्लेइंग द विक्टिम, ये पैलेस्टीनियन से अच्छा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। याह्या सिनवार जो है उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के जरिए कत्ल किया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो है हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से, और उसमें काफ़ी जो अरब मीडिया है और जो इसराइल की फ़ौज है, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, अमेरिकन मीडिया, बाकी मीडिया और उनके जो हुकाम है मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे हैं कि याह्या सिनवार जो है वो शहीद हो गए। हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। तो दोस्तों पहले हिजबुल्लाह चीफ और अब दोस्तों हमास चीफ इजराइल ने दोस्तों चुन चुन के बदला लेने की कसम खाई है और इसी तरह से मारता चला जा रहा है। दोस्तों याह्या सिनवार को ख़त्म कर दिया है, ये वहाँ के ऑफिशियल पेज पर छाप दिया गया और न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे हैं और उन्होंने प्रूफ के साथ ये बोला है कि इजराइलियों ने कि हमने मार दिया है हमास के चीफ को। और दोस्तों ये सुन करके पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मच गया है, पूरे पाकिस्तानियों को मातम मनाने का मन कर रहा है। लाइव टीवी पर आकर के बोल रहे हैं वहाँ पर कि हम मातम मनाना चाहते हैं, हमारे दोस्तों मुस्लिम भाई को मारा गया है। आइए सुनते हैं दोस्तों चिल्ला चिल्ला के ये लोग क्या कह रहे हैं, रो रो कर क्या कह रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम आपसे बात करते हैं इजराइल और हमास की, तो हम आपको बताते चलें जो कि हो सकता है आप में से कई लोगों को मालूम भी हो। हमास के नए लीडर याह्या सिनवार, जी हाँ, इनका बारे में बताया जा रहा है कि इनको एक बार फिर यानी जो लीडर हमास के नए बने उससे पहले आपको मालूम है कि इस्माइल हानिया जो है उनको ईरान में मारा गया था और अब इनके बारे में भी ये जो नए लीडर बनाए जिनको बने हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, हार्डली 2 मंथ्स हुए, कहा यह जा रहा है कि इजराइल फौज ने हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज का कहना है कि याह्या सिनवार की शहादत के इम्कानात को देख रहे हैं। दोस्तों मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था।
उसके बाद याह्या सिनवर जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के जरिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना जिसे वो कहते हैं ना, एक गजा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि जो क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये थर्ड मिसाइल है, इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक एंटी जो है ना यूएस डिज़ाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहाँ से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी, लेकिन उससे भी उनको जो बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था, उनको ये था कि हिजबुल्लाह का क्या करना है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट थे वो सारे ईरान के दिए हुए थे। ईरान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि ईरान का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने दिया था हिजबुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिजबुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल किया, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इजराइल कहाँ खड़ा है और अमेरिकन कहाँ खड़े हैं। देखिए, ईरान की तो इस वक्त पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और ईरान की पोजीशन इसलिए कमज़ोर है बिकॉज ईरान के जितने भी ग्रुप्स थे, हमास, हिजबुल्लाह, होतीस, ये सारे के सारे जो है वो इंतहाई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए हैं। फिर आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहता हूँ, उस पर तबर्रा भी करने को मेरा दिल चाह रहा है कि इस बेशर्मी और बेहयाई की खामोशी ने इसराइल को इतना जालिम बना दिया है कि 1 साल और चंद महीनों से वो गज़ा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले उसने शाम के साथ यही सलूक किया था। वो किधर हैं आप लोग? वेयर आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग? आपको अपने मुल्कों का, अपनी कौम का कोई ख्याल नहीं है? ये बारी सिर्फ गज़ा तक, लेबनान तक, शाम तक, सीरिया तक, अपने यमन तक तो नहीं रहेगी। ईरान तक तो ये पहले ही आना चाह रही है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे बीच में? तो आप कब उठेंगे इस ख्वाब खरगोश की नींद से? कब आपको गैरत आएगी? कब आपको एहसास होगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 के करीब लोग अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, बच्चे, ख़वातीन ज़ख्मी हैं। कब जागेगा आपका ज़मीर भाई? किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप इस कदर दहशत ज़दा हैं इसराइल से, तो देन वेट ओनली फॉर ए लिटिल वाइल मोर, इट विल बी योर टर्न ऑल्सो। मैं बहुत अपने जज्बात पे काबू रखे हुए हूँ, मैं अपनी ज़बान को भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए हूँ, लेकिन हाय हाय करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है इन तमाम मुस्लिम लीडरान पर जो फोके नारे मारने के बजाय, सवाए लिप सर्विस करने के बजाय और कुछ नहीं कर सके। मैं इन सब से ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ यूनाइटेड नेशन के उस सेक्रेटरी जनरल को, जो एक तसलसल के साथ गज़ा के दिफा की बातें कर रहा है, जो एक तसलसल के साथ इसराइल की ज़्यादतियों का जिक्र कर रहा है। तो दिल, मैंने शुरू में भी कहा, बहुत दुखी है, समझ नहीं आ रही है इस वक्त किस तरह से रिएक्ट करे इसके ऊपर। लेकिन यानी याह्या सिनवार is not the last soldier of Hamas. There is a lot more. Israel doesn't know.
देयर इज ए लॉट मोर, एंड देन हिजबुल्लाह, बिल्कुल, एंड देन हौजीज। अभी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अभी तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसमें यह है कि उनके पास अब हथियारों की कमी होती जा रही है, मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए कि अंधाधुंध उन्होंने बारूद बरसाया है गजा की पट्टी पर भी। और अब एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ सबको मालूम है दुनिया में। एंड आज के तारीख में अगर जैसे आप न्यूज़ बता रही हैं, सिनवर को दूसरी दुनिया भेज दिया गया, डेफिनेटली यस। देखिए, पहली बात है, वायलेंस की कोई जगह नहीं है इस पृथ्वी में। शायद हम इंसान जो हैं 5000 या 5 करोड़ सालों से जो जर्नी पे आए हैं, इस जर्नी पे आकर के आज इंसान ऐसा हो गया है कि हम अभी भी वायलेंस पर हैं। आई थिंक उसकी कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। दैट इज वन। सेकेंडली, हमस को लेकर के और इजराइल को लेकर के अगर है, ठीक है, ये गया, एब्सोल्युटली शुड बी डन, बट एट द सेम टाइम मैं 2-3 चीजें कहूंगा। हमारे यहाँ परसेप्शन है, हमारे यहाँ दुनिया में परसेप्शन है कि इजराइल टेक्नोलॉजी वाइज, इंटेलिजेंस वाइज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और स्मार्ट देश है। पर अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो ये जो अक्टूबर 7 को हुआ, ये इजराइल का एक बहुत बड़ा फेलियर था। जूते चप्पल पहने हुए, AK-47 लिए हुए, मोटरसाइकिल पे आए हुए 1200 लोगों ने ऐसा कर दिया इजराइल को कि अटैक विच इज अ फेलियर ऑफ इजरायली डिफेंस एंड इंटेलिजेंस। वन, ये बात। तो दोस्तों, इजराइल के हिट लिस्ट में जो आया वो गया, और वाकई में इजराइल अगर ये बोला है तो उसको वो प्रूफ कर रहा है, वो दिखा रहा है कि इजराइल के आसपास दोस्तों पूरी तरह से वो घिरा हुआ है, इस वक्त पूरी तरह से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन इजराइल लगातार अटैक्स पे अटैक कर रहा है, और दोस्तों अपने दुश्मनों को चुन चुन के किसको मारना कहते हैं, कैसे मारा जाता है, ये कोई इजराइल से सीखे। इजराइल इस वक्त दोस्तों इतना खूंखार बन चुका है, इतना खतरनाक बन चुका है कि वो चुन चुन के अपने दुश्मनों को बदला ले रहा है। इजराइल को जो थोड़ा भी कोई खरोच भी लगा देता है तो इजराइल उसको अपने हिट लिस्ट में शामिल कर लेता है, और हिट लिस्ट में अपने शामिल कर लिया तो वो देश दोस्तों बचने से बच नहीं पाता है। उसका जो भी चीफ रहा, जो भी मेन हेड रहा, उसी को इजराइल खत्म करता है, और ऐसा खत्म करता है, घर में घुस करके मारता है। हम अभी देखें दोस्तों हिजबुल्लाह चीफ लेबनान में क्या हाल है, और इस वक्त देखते हैं हमास में क्या हाल है। पूरी तरह से दोस्तों इजराइल ने पूरी तरह से ऐसे ऐसे देशों को बर्बाद करके रख दिया है जो उनके खिलाफ लगातार आंख उठा के देख रहे थे और उनको मारने की और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाले, तो उन देशों को वो इस तरह से निस्तो नाबूद करते जा रहा है। इस तरह सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिराता है। इजराइल की सबसे दोस्तों बड़ी चीज यही है कि सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से ध्वस्त कर दो, कॉन्फिडेंस लेवल गिरा दो, उनके जो चीफ हैं, जो उनके हेड हैं, उनको मार दो, वहीं से उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और डरे सहमे वो लोग खुद ही आकर सरेंडर कर देंगे। तो यही कंडीशन दोस्तों इस वक्त हमास का हो गया है। पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद कर दिया इजरायलियों ने, और इजराइल अपने हिट लिस्ट में शामिल करके पूरी ऐसे ऐसे देशों को तबाह कर रहा है जो उनके हिट लिस्ट में आ चुके हैं, जो उनके खिलाफ हैं और जो उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये सुन करके पाकिस्तान में इस वक्त पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान में मातम मचाना है, और पाकिस्तानी दोस्तों इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी भी बहुत जल्द इजराइल के हिट लिस्ट में आने वाले हैं। तो पाकिस्तानियों से मेरी एक अपील है कि बचे रहिए आप, इजराइल हिट लिस्ट में मत आइए, वरना आपको कोई बचाएगा भी नहीं। तो इजराइल दोस्तों पाकिस्तान की तरफ अब बहुत जल्द मुड़ने वाला है। इजरायली मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ जब मुड़ जाएंगे ना, तो पाकिस्तानी जो इस वक्त भूख से मर रहे हैं ना, वो त्राही त्राही कर भागने लगेंगे इधर से उधर, और इंडिया से हेल्प लेने की उम्मीद रखेंगे। और इंडिया उनको धूल चटा चुका है ऑलरेडी, और वापस फिर से जयशंकर अभी गए थे, और उसके बाद अब इंडिया से उम्मीद रखेंगे कि जयशंकर आए हैं तो ये शायद अब इंडिया हमारी कुछ मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने लगातार कसम खाई हुई है शुरू से लेकर अभी तक कि जब तक ये आतंकवादियों को ये लोग पनाह देना बंद नहीं करेंगे, जब तक पूरा आतंकवादी इनके अपने देश से खत्म नहीं करेंगे, तब तक इंडिया की तरफ से कुछ भी दोस्तों आगे कदम नहीं बढ़ाया जाएगा इनसे हाथ मिलाने के लिए। पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए, और इस बात पे सोच करके बहुत जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को उन लोग को खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए टेररिस्ट को, ताकि इंडिया से हाथ मिला पाए। और इंडिया जब हाथ मिलाएगा तो इंडिया से हाथ मिलाने के बाद सारे देश सतर्क हो जाएंगे कि पाकिस्तान इंडिया के साथ में है, तो पाकिस्तानियों को कोई हाथ उठाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी इतने बेशरम, इतने बेहया, बकरी चोर, बेशरम, साले जाहिल एक नंबर के होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है। जब समझ में तब आएगा जब लाठी पड़ेगी, जब दोस्तों पिछवाड़े पर लाठी पड़ती तभी समझ में आता है। वही कंडीशन पाकिस्तान का है, और वही कंडीशन पाकिस्तान लगातार दिखाता आ रहा है कि जब लाठी पड़ती है तब समझ में आता है, और वो भी उसके बाद फिर भूल जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं इधर उधर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।